स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे जहां पे हम लोग कुछ डेटा गैदर करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट इंडियन इंपोर्ट्स। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिटिसाइज किया है इंडिया के जो हाई इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर एंड ऑयल पाम। आप यहां पे खबर देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इन अ स्पीच लैमेंटेड इंडियाज हाई फर्टिलाइजर एंड पाम ऑयल इंपोर्ट्स, और उन्होंने कॉल किया कि इन एस्पेक्ट्स में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और उन्होंने उस स्पीच में यह भी बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, और उन्होंने स्पेसिफिकली ऑयल पाम और फर्टिलाइजर का इशू क्यों उठाया ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारी डिस्कशन यहां पे क्या होने वाली है, इन जनरल हम लोग इंडिया के इंपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉप इंपोर्ट्स इंडिया के क्या है, कहां से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजर एंड ऑयल पाम। अब ये डिस्कशन आपके लिए जरूरी क्यों होता है और किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर कुछ कहा है विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी या फिर जो भी चीजें हैं जिसको हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हो, काफी जरूरी बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करें कि किसी विपक्ष की पार्टी के उन्होंने कुछ कहा है, किसी लीडर के ऊपर कुछ कहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी वो इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई, इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई, इंडियन सोसाइटी से जुड़ी हुई अगर कोई इशू को उठाते हैं, किसी इशू के ऊपर अगर वो फोकस कर रहे हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपने देखा है कि कई बार उन चीज़ों पे सवाल भी बन चुके। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मन की बात शुरू हो गया। तो मन की बात के ऊपर हमारा शुरुआत में काफी फोकस रहता था, राइट। अभी भी एस्पिरेंट्स को उसके ऊपर फोकस जरूर करना होता है, लेकिन जब शुरुआत में आया था तो काफी एंथुजियाज्म होता था। लेकिन हम लोग सोचते भी थे कि आज मन की बात आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पता नहीं क्या बताएंगे और कितना बताएंगे, क्योंकि अगर लंबी बात करेंगे तो हमें लगता था यार हमारी जो मन की व्यथा बढ़ जाती थी, क्योंकि एस्पिरेंट्स को और ज्यादा प्रिपेयर करना होता है। बट नॉनदलेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह की चीजें। यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली स्पीच के बारे में जरूर बात करेंगे, बट इन जनरल विल टॉक अबाउट इंपोर्ट्स एज वेल। तो आप इस डेटा को गैदर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पे आपको ऑथेंटिक इकोनॉमिक सर्वे से डेटा बता रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर इकोनॉमिक सर्वे कौन सा वाला, राइट। इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में जो बजट के साथ आया था, तो आपका काम क्या बनता है कि इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, और बाय द टाइम आप एग्जाम लिखोगे तो अगली इकोनॉमिक सर्वे भी आएगी, तो आपको उस चीज को अपडेट करना है। तो आप इसी को नोट्स मेकिंग कहते हैं। जब आप नोट्स बनाते हो तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली कॉम्प्लीमेंट इट विद द करंट अफेयर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज इंपोर्ट्स, और स्पेसिफिकली बात करते हैं यहां पे हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में और ऑयल इंपोर्ट्स, स्पेशली पाम ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और पाम ऑयल के फायदे क्या हो सकते हैं, किसके ऊपर सरकार फोकस कर रही है, कैसे उससे हमें फायदा मिल सकता है, वो भी हम लोग चर्चा करने वाले। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी आज की डिस्कशन का। चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट देयर इज अ बिग न्यूज फॉर ऑल द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ऑफर लाए हैं स्टडी IQ, दिवाली ऑफर, जहां पे पूरा जो आपको कोर्स मिलेगा, जो हमारा आखिरी बैच है, दी लास्ट बैच, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होगी, बैच 7, उसका प्राइस अभी होगा 17,500, 17,499। लेकिन आपको एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करोगे यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। 31 अक्टूबर तक, यानी कि इस महीने के अंत तक आपके पास समय है एडमिशन लेने का। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये पर्टिकुलर प्राइस चाहिए, दिस दिवाली सेल इज एक्चुअली रनिंग ओनली फ्रॉम 22 टू 26। तो इस समय के दौरान आपको अगर एनरोल करोगे तो यू विल गेट दिस प्राइस। और आप जानते हैं कि ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर 17,500, जिसमें आपको 900 प्लस आवर्स कोचिंग मिलेगी, लाइव क्लासेस चलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। सारी चीजें, क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग, द होल शिबैंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो डू नॉट मिस आउट, राइट। इट इज ओनली वैलिड टिल 26 अक्टूबर। इससे पहले आपको यूज करना है। अगर ये प्राइस चाहिए तो आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। सो डू इट एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के इंपोर्ट्स के बारे में। अब ये क्यों जरूरी बनता है, इंडिया
कि टॉप इंपोर्ट्स क्या बनते हैं। अब कॉमन सेंस हमें कहता है कि इंडिया के इंपोर्ट्स नॉर्मली हम लोग कहते हैं रिजिड है। रिजिड है क्यों? क्योंकि प्रेडोमिनेटली क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा हम लोग क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। अगर आप ये टॉप 10 इंपोर्ट्स की बात करें, सबसे फर्स्ट पे आता है पेट्रोलियम क्रूड, और पेट्रोलियम क्रूड की अगर आप बात करो उसका प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट आई वुड से अगर आप 2019-2020 की बात करें, 21% के आसपास हमारे जो इंपोर्ट थे वो क्रूड ऑयल के ही थे। यानी कि अगर हम लोग 100 रुपए की कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 20 रुपए का क्रूड ऑयल ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ऑल्दो ये नंबर मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये नंबर डाउन हुआ था, लेकिन फिर से ये वापस बढ़ रहा है। अब क्रूड ऑयल के बाद आता है सेकंड गोल्ड। इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि सिंपल से एमसीक्यू बन सकते हैं कि आपको हायरार्किकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स क्या है। सबसे पहले है क्रूड ऑयल, दूसरा है गोल्ड। सोना हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी कि गोल्ड इंपोर्ट करके हम लोग गोल्ड को फिनिश करके गोल्ड की जो फाइन ज्वेलरी, फाइन आर्टिकल्स है, उसे हम लोग एक्सपोर्ट भी करें। तो गोल्ड इज द सेकंड। थर्ड वन इज अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, विच इज थर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, यानी कि इस साल की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तीसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। चौथा है प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो आपको जो टॉप 4 है, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देन सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से जुड़ा है। पांचवें नंबर पे आता है, ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज है, कोल एंड कोक। अब कोल भी इंपोर्ट होता है। ये क्यों होता है? आपको पता है कि इंडिया में जो कोल मिलता है वो प्रेडोमिनेटली आपको हाई ग्रेड कोल नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग बाहर से बिटुमिनस एंथ्रासाइट कोल इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री से। तो 5th नंबर पे कोल आता है, 6th नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारी आज की चर्चा होने वाली है अबाउट नंबर 7 एंड नंबर 8, क्योंकि नंबर 7 पे आता है वेजिटेबल ऑयल, नंबर 8 पे आता है ऑर्गेनिक केमिकल्स, 9 पे है कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें, एंड देन प्लास्टिक रॉ मटेरियल। अब ये भी काफी सैड सी चीज है, 10 नंबर इंपोर्ट प्लास्टिक रॉ मटेरियल। ठीक है, अब 7 और 8 पे हमारी डिस्कशन होने वाली है, तो मैं आपकी नजर यहाँ पे 7, 8 के नंबर्स पे लेकर जाना चाहूंगा। ये 3 साल का डेटा है और इस चीज पे आपको ध्यान देना है ताकि आप इसको समझे व्हाट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू दीज इंपोर्ट्स। ये मैंने क्यों एनसर्कल किया है, 2019-20, 20-21 और आगे वाला डेटा है। आप देख सकते हो 2%, 2.8%, 3.1% वेजिटेबल ऑयल्स की इंपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपकी ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो भी आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है 2.6%, 2.8%, 2.9%। और इसी चीज को हाईलाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इस साल कुछ और भी चीजें हो चुकी है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल ऑयल एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। उनका जो इंपोर्ट है वो कॉस्टली हो चुका है बिकॉज ऑफ सर्टन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। राइट, तो ये है हमारे टॉप इंपोर्ट, जिसको आप ध्यान रखोगे तो काफी अच्छा होगा एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। और सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग इंपोर्ट कहां से करते हैं, किन कंट्रीज से करते हैं? टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, दी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। चाइना से हम लोग कई सारे केमिकल्स भी इंपोर्ट करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेकंड इज यूएई क्रूड ऑयल के लिए, थर्ड इज यूएसए, अगेन मर्चेंडाइज बहुत ज्यादा आता है यूएसए से, सऊदी इराक, यहां से हम फिर से क्रूड ऑयल। तो आपको ध्यान रखना है यूएई, सऊदी, इराक क्रूड ऑयल आता है। और जो वेजिटेबल ऑयल हम लोगों ने बात की थी, उसमें से सबसे बड़ा जो शेयर आता है वो आता है इंडोनेशिया से, नेक्स्ट मलेशिया से। मलेशिया इस लिस्ट में नहीं है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया से आता है आपका पाम ऑयल। तो आपको ध्यान रखना है, दीज आर द कंट्रीज फ्रॉम वेयर वी इंपोर्ट दी मैक्सिमम। करेक्ट, चलिए अब बात करते हैं ऑयल सीड के बारे में, क्योंकि स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया ऑयल सीड्स, उसमें भी पाम ऑयल के बारे में हाईलाइट किया, साथ ही साथ फर्टिलाइजर के बारे में, तो उसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी बनता है। ऑयल सीड्स की अगर हम लोग इंडिया की प्रोडक्शन देखें, लुक एट द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स, हमारी प्रोडक्शन पिछले 5 साल की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कंटिन्यूस डिमांड भी बढ़ रही है। अगर हम लोग हमारी इंपोर्ट्स की बात करें, लुक एट द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। देखिए ऑयल सीड्स हम लोग इतनी प्रोड्यूस करते हैं और ऑयल सीड से हम लोग ऑयल निकालते हैं, तो ऑयल की प्रोडक्शन भी हमारी मोर और लेस मैं कहूंगा एक स्टैग्नेंसी आ चुकी है, राइट, 7 to 8 मिलियन टन। लेकिन हमारे इंपोर्ट्स का आप ग्राफ देखोगे तो पिछले 5 साल से फिर से देखिएगा, इट इज मोर और लेस स्टैग्नेंट, अराउंड 14-15 मिलियन टन ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये काफी हाई है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ऑयल सीड्स हो या फिर फर्टिलाइजर्स हो, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि ये चीजें हैं
जो रिजिड नहीं है, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन इंपोर्ट्स को हम लोग कम कर सकते हैं। ऑयल सीड्स के साथ हमारी प्रोडक्शन बढ़ाइएगा, फर्टिलाइजर के साथ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कम कीजिएगा, यानी कि फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ाइएगा, तो आप इन चीज़ों का इंपोर्ट बिल आप कम कर सकते हो। अगर हम लोग इसमें भी देखें पाम ऑयल, स्पेसिफिकली पाम ऑयल, अब मैं पाम ऑयल आपको बता क्यों रहा हूँ, देखिए किसी भी प्रोसेस फूड की बात कर लीजिए या फिर इन जनरल आप खाने की बात कर लीजिए, बाहर जाके आप कहीं पे भी खाना खा रहे हो तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज मेड आउट ऑफ पाम ऑयल इटसेल्फ। इनफैक्ट ये कहा जाता है पूरे विश्व की बात करो, नॉट जस्ट इंडिया, 50% से भी ज्यादा जो आपको प्रोसेस फूड मिलता है, जो बाहर में खाना मिलता है, वो मोस्टली पाम ऑयल में ही बना हुआ होता है। और हमारी पाम ऑयल की प्रोडक्शन देखिए, इट इज क्वाइट एबिस्मल, राइट। पाम ऑयल की हमारी प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ लाख टन, इट इज अबाउट 2.8 टू 2.8 लाख टन के आसपास हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, लुक एट दी नंबर्स, लुक एट दी नंबर्स। आप ऑन एन एवरेज, मैं कहूंगा अगर इस नंबर को आप देखोगे तो मैं कहूंगा 9 मिलियन टन, आप 10 लाख मतलब 1 मिलियन बन जाता है, तो 83 लाख है, मतलब 9 मिलियन टन के आसपास मैं इसको पकड़ रहा हूं, राइट। 9 मिलियन टन के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यानी कि जो हमारी इंपोर्ट है आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 14 मिलियन टन टू 15 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 9 मिलियन टन ऑयल पाम आता है, जो तेल आता है पाम ऑयल ही आता है। और ये कहां से आता है, प्रेडोमिनेटली इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो कहीं ना कहीं इस डिस्कशन से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इस प्रोडक्शन को हमें बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम लोग इंपोर्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, राइट। अब एक और चीज भी फायदा होता है, अब आपको लग रहा होगा सर पाम ऑयल इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज क्यों होता है। देखिए प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पाम ऑयल एक कमर्शियल क्रॉप बन चुका है, साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती है। बट इन जनरल अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं, जो हम लोग दूसरा तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल हो गया, या फिर जो रिफाइंड ऑयल हम लोग कहते हैं, सनफ्लावर का ऑयल हो गया, राइट, सैफफ्लावर का, सनफ्लावर का ऑयल हो गया, उसकी यील्ड कितनी आती है पर हेक्टेयर। अगर हम लोग बात करें दूसरे तेलों का जो आउटपुट निकलता है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 टन पर हेक्टेयर निकलता है अप्रोक्सीमेटली। अब इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप पाम ऑयल की बात करें, पाम ऑयल का ऑन एन एवरेज आपको 3 टन तेल निकलता है प्रति हेक्टेयर। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो ऑयल का प्राइस कम है, दूसरा है कि आपकी यील्ड बहुत ज़्यादा है। अब इसीलिए हमें भी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड दिस पर्टिकुलर इशू। तो ये तो इशू था ऑयल सीड्स का। आई होप दैट यू हैव गॉट इट क्लियर। फर्टिलाइजर के ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इंडिया की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसका तो रिकॉर्ड नंबर बढ़ चुका है। अगर आप देखें पिछले 5-6 साल का डेटा हमें दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में, यू कैन सी हियर दी 2019-2020 अगर आप जोड़ दें यूरिया और दूसरा फॉस्फोरस और पोटेशियम की फर्टिलाइजर, इन दोनों को मिला के भी आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन 2020 के बाद इट हैज ब्रीच्ड द नंबर ऑफ 1 लाख, यानी कि अभी भी हमारी जो सब्सिडी है 1 लाख करोड़ से भी ऊपर जाती है हर साल सब्सिडी। तो सब्सिडी बहुत ज्यादा है। सब्सिडी से भी प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन हमारी स्टैग्नेंट हो चुकी है। द प्रोडक्शन इज स्टैग्नेंट। एक तरफ प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है, दूसरी तरफ आपकी सब्सिडी का बिल बढ़ रहा है और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए हमें फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करना पड़ता है। स्पेशली अगर लोग पोटैश की बात करें, पोटैश तो हम लोग 100% इंपोर्ट करते ही हैं। पोटैश हो गया, यूरिया हो गया, दूसरे बेस फर्टिलाइजर्स का भी अगर हम लोग इंपोर्ट देखें, इट हैज बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग। यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, पोटैश तो एब्सोल्युटली बाहर से आता है। तीनों का भी इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है। अब एक प्रॉब्लम क्या हुई जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको हाईलाइट किया कि जहां से हमारे फर्टिलाइजर के इंपोर्ट आया करते थे वहां पे प्रॉब्लम हो चुकी है। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक वॉर छिड़ चुका है। यू नो फ्रॉम फरवरी 24, 2022 युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के चलते फर्टिलाइजर की क्रंच आ चुकी है हर जगह पे। तो अगर हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जितना हम लोग पिछले साल कर रहे थे उतना भी अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार उसका पैसा आपको और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए हमारा इंपोर्ट का बिल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी की वजह से, इसी युद्ध की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सनफ्लावर ऑयल की, राइट, जो हम लोग रिफाइंड ऑयल कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल की जो इंपोर्ट थी वो भी महंगी हो चुकी है। क्योंकि मोस्टली सनफ्लावर ऑयल कहां से आता था, मोस्टली आता था यूक्रेन से और रशिया से, प्रिडोमिनेटली यूक्रेन से। तो वहां से आना बंद हो गया। तेल के दर, एक समय ऐसा हो गया था कि तेल के दर बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अभी तो मैं कहूंगा पिछले 2-3 महीनों में ऑयल के रेट्स थोड़ा सा घट चुके हैं।
बट एक समय था आपको रिफाइंड तेल 200 रुपए केजी, 200 के ऊपर भी पहुंच चुका था, बट अभी धीरे धीरे वो कम जरूर हो रहा है, राइट। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी हुई, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाम ऑयल। अब पाम ऑयल की प्रॉब्लम हमें इतनी ज्यादा सहन करनी पड़ी क्योंकि इंडोनेशिया ने अप्रैल 2022 में यूनिलैटरली अपनी पाम ऑयल की एक्सपोर्ट उन्होंने बंद कर दी, यानी कि उन्होंने कहा कि पाम ऑयल हम दूसरों को नहीं बेचेंगे। अब इंडोनेशिया और मलेशिया से हमें पाम ऑयल आती थी, ऑल्दो ये जो बैन लगी थी केवल मैं कहूँगा 3 या 4 हफ्तों के लिए लगी थी, क्योंकि आप देख सकते हो इंडोनेशिया लिफ्ट्स द बैन, क्योंकि मई में उन्होंने वापस बैन को लिफ्ट भी कर दिया। लेकिन इसकी वजह से परिणाम भुगतना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस भी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, एवरीथिंग द एंटायर ऑयल इंडस्ट्री, उसके रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारा इंपोर्ट का बिल कंटिन्यूसली राइज होने लगा। और इसी चीज को हाईलाइट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि ये जो इंपोर्ट्स है ये मैं कहूंगा रिजिड नहीं है, हम इसको कम कर सकते हैं, इस इंपोर्ट का बिल हम लोग कम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर कौन से रिजिड इंपोर्ट है, मैं कहूंगा क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल हम लोग, यार क्रूड ऑयल तो ढूंढना पड़ेगा। अब इंडिया में अगर क्रूड ऑयल मिलेगा तब जाके हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तब जाके हमारे इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें हम लोग बना नहीं सकते। लेकिन मैं कहूंगा ऑयल, जो पाम ऑयल है, दूसरा तेल है, एक तो हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम लोग कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजर की जो हमारी प्रोडक्शन है इन जनरल, यूरिया की, दूसरे फर्टिलाइजर्स की, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी रेड्यूस्ड। इसी के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार क्या कर रही है। सरकार का एक नया मिशन आया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। इससे पहले आइसोपॉम था, राइट, आपने सुना होगा आइसोपॉम का नाम, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम और मेज। 1980s में इसकी शुरुआत हुई थी, 2004 में इसको रिवैम्प कर दिया था, इसका नाम रखा गया था आइसोपॉम। फिर उसके बाद आया एनमूप, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, राइट। और एनमूप के बाद अभी स्पेसिफिकली अगस्त 2021 में एनमूप के अंडर ही नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जहां पे स्पेसिफिकली ऑयल पाम का एक टारगेट दिया गया कि ऑयल पाम की प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाएंगे। और यहां पे मैंने आपको बताया ऑयल पाम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदा क्या मिलेगा। आई टोल्ड यू द लॉजिकल रीजन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ऑयल पाम की प्रोडक्शन है अप्रोक्सीमेटली 3 टन प्रति हेक्टेयर, राइट। तो इमेजिन कीजिएगा दूसरे तेलों के लिए हम लोग जितना लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे उसका यील्ड कम है, लेकिन ऑयल पाम की प्रोडक्शन काफी बढ़ाई जा सकती है। और ऑयल पाम का ऐसा है कि अगर आप एक बार लगा दो तो यील्ड आता रहता है, 5 साल तक यू कैन एंजॉय द यील्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ दोज बंचेस, राइट। अगेन गुड यील्ड, तो गुड यील्ड अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, और वही इसका थीम भी है, इस पर्टिकुलर स्कीम का थीम है कि हम लोग एरिया एक्सपेंशन करेंगे और फार्मर्स को प्राइस की इंसेंटिव्स देंगे, जिससे हम लोग ऑयल पाम की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे टारगेट दिया गया कि 2025-2026 तक अभी एरिया 6.5 लाख हेक्टेयर्स हम लोग बढ़ाएंगे फॉर ऑयल पाम। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू रीच टू 10 लाख हेक्टेयर्स। तो हम लोग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल पाम बढ़ाएंगे। इनफैक्ट अगर ये स्कीम सक्सेसफुल रही, अगर एरिया एक्सपेंशन हुआ, इंसेंटिव्स मिले, तो इंडिया शायद फ्रॉम द नेट इंपोर्टर वी माइट बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑल्सो इफ एवरीथिंग गोज वेल टिल 2025-26, अगर हम लोग एरिया एक्सपेंशन कर लेंगे और अच्छी यील्ड निकालेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में कुछ लिमिटेशन जरूर है, लेकिन धीरे धीरे सरकार काम कर रही है। ये हाईलाइट किया इस पर्टिकुलर स्पीच में। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 2.5 लाख करोड़ स्पेंड किया गया है ऑन इंपोर्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फर्टिलाइजर का जो दाम है वो बढ़ चुका है। और आप जानते हैं कि अभी खरीफ खत्म हो रहा है, रबी शुरू हुई, तो फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती हुई रहेगी। फर्टिलाइजर के दाम अगर बढ़ चुके हैं तो किसानों के ऊपर इंपैक्ट होगा। इसीलिए ग्लोबल प्राइसेस से शील्ड करने के लिए, फार्मर्स को शील्ड करने के लिए इतना पैसा डाला जा रहा है फॉर इंपोर्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा 70 से 80 रुपए प्रति केजी फर्टिलाइजर को लाया जा रहा है, स्पेशली यूरिया को, और फार्मर्स को बेचा जा रहा है 5 से 6 रुपए प्रति केजी। ये हाईलाइट किया गया। इसके अलावा बहुत सारी यूरिया फैक्ट्रीज थी जो बंद थी, विच वर क्लोज्ड, उसको रिवाइव किया जा रहा है। हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया की गिगा फैक्ट्रीज बन चुके हैं। नैनो यूरिया को भी काफी बड़े स्तर पे प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी काफी फोकस आ चुका है। परंपरागत कृषि विकास योजना की हम लोग बात कर सकते हैं, दूसरे स्कीम्स की बात कर सकते हैं। रिसेंटली फिर से एक स्कीम आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्टिलाइजर्स। तो बहुत सारी इनपुट्स आ चुकी है, बहुत सारी चीजें हो रही है। आशा करते हैं कि इस जो इशू को हाईलाइट किया है उससे हम लोग हमारे इंपोर्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ के कम करें।
आई होप कि आपको इस डिस्कशन से पता चल चुका है कि क्या हो रहा है, कि कुछ इंपोर्ट्स है जिसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, विच आर आई वुड से नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो चाहिए, तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स है रिजिड, लेकिन कुछ इंपोर्ट्स है जो रीसेंट टाइम्स में बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज। मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से, इंडोनेशिया की यूनिलैटरल पॉलिसीज की वजह से, मलेशिया की पॉलिसीज की वजह से हमारे ऊपर इंपैक्ट हो रहा था। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कॉल्ड फॉर आत्मनिर्भरता इन दीज सेक्टर्स। लेट्स होप इट हैपन्स। इसके ऊपर जब भी कोई डेवलपमेंट होगी, कोई अपडेट आएगी, तो हम फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। और ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दीज डेट्स, 22 तारीख से 26 तारीख तक हमारी दिवाली की सेल चल रही है। आई होप कि आपकी दिवाली की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, राइट? हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।